क्या आप भी परेशान है अपने गार्ड को लेकर के, अपने ट्रिगर मूवमेंट को लेकर के? या फिर आप जब ट्रिगर लेते हैं तो आपका हेड फॉल हो जाता है, या फिर आप ट्रिगर लेते हैं और आपका पैर अक्रॉस गिर जाता है? मैं कोच मुन्ना आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप बैटिंग करते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आपने कौन सा गार्ड लिया। जैसे ही आपका बैटिंग आता है तो आप क्या करते हैं, पिच पे जाते हैं और सबसे पहले अंपायर से आप क्या लेते हैं, गार्ड। आप कौन सा गार्ड लेते हैं, लेग स्टंप, मिडिल स्टंप, ऑफ स्टंप। आप कोई भी गार्ड ले सकते हैं, गार्ड आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब गार्ड में समझना ये है कि जब आप गार्ड ले रहे हैं, जैसे कि आपने लिया लेग स्टंप पे गार्ड लिया, तो लेग स्टंप पे गार्ड लेने के बाद आप एक ऐसा मार्क बना लें जैसे आपको बार बार रिमाइंड रहे, यहाँ आपने कहा लाइन ड्रॉ किया है और आपको कहा खड़ा होना है। बैटिंग में गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से जैसे किसी बिल्डिंग और अपार्टमेंट में एक गार्ड की जरूरत होती है। गार्ड का मतलब क्या होता है कि आप जहां खड़े हो उसके बाद बॉल किस एरिया में जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे प्लेयर होते हैं क्या, गार्ड लेते हैं लेग स्टंप का, एक बॉल खेलने के बाद जब स्ट्राइक चेंज होता है फिर वापस आते हैं, वो भूल जाते हैं गार्ड उन्होंने कहां लिया। तो फिर क्या करते हैं, वो गार्ड लिए लेग स्टंप पे, आप इस बार खड़े हो जाएंगे वो मिडिल स्टंप। अब जब वो मिडिल स्टंप पे खड़े हो जाएंगे तो क्या होता है कि जो आपका बॉल मिडिल स्टंप पे ऑफ स्टंप का बॉल है वो उनको लगता है कि ये मेरे लेग स्टंप का बॉल है, और वहां से फ्लिक मारने चले जाएंगे, वे स्वीप मारने चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, आप लाइन मिस कर जा रहे हैं। अंपायर से आपने गार्ड मांगा, उसके बाद आप मिडिल स्टंप लेते हैं, ऑफ स्टंप भी आपको पता होना चाहिए। ऑफ स्टंप क्यों पता होना चाहिए? ऑफ स्टंप इसलिए आपको पता हो कि कौन सा बॉल आप छोड़ रहे हैं, आप कौन से बॉल, आपका कहां तक रिच है आपका, इसलिए ऑफ स्टंप भी पता होना बहुत जरूरी है। जितने ऊपर लेवल के प्लेयर को आप देखेंगे, जैसे जनरली आप देखिएगा डेज मैचेस में क्या होता है, प्लेयर बॉल को लीव करते हैं, तो कोई भी बैट्समैन लीव कब करेंगे, जब उन्हें उनका ऑफ स्टंप पता हो। क्या ये मेरा ऑफ स्टंप है, गार्ड मेरा लेग स्टंप पे था, से खड़े हैं, ये मेरा ऑफ स्टंप है क्या, हाँ, यहाँ से बॉल आप इजिली छोड़ सकते हैं। एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि आप जब भी बॉल खेलें, यहाँ पे आप जब भी स्टांस पे आए तो कोशिश करें कि अपना गार्ड जरूर चेक करें कि आप जो गार्ड लिए आप उसी जगह पे खड़े हैं या नहीं। इससे आपको जो फायदा होगा, आपको ये पता होगा कि आपका लाइन कहाँ पे है, आप कौन से लाइन पे खड़े हैं बॉल खेलने के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं ट्रिगर मूवमेंट पे। बहुत सारे प्लेयर कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रिगर ले या ना ले। ट्रिगर लेने का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है कि आप ट्रिगर ले क्यों रहे हैं। जब आप ट्रिगर लेते हैं तो आप बॉल के स्पीड के साथ अपने बॉडी को मूवमेंट करते हैं। आप जब ट्रिगर लेते हैं तो अपने आप को इनिशिएट करते हैं। जब आप ट्रिगर लेते हैं तो आप अपने बॉडी को ये फील कराते हैं कि अब आप बॉल खेलने के लिए आप रेडी हो गए हैं, आपका माइंड एक्टिव हो गया है। तो ट्रिगर लेना जरूरी होता है। बहुत सारे प्लेयर दोनों पैर से ट्रिगर लेते हैं, बैक एंड क्रॉस। बहुत सारे प्लेयर होते हैं सिर्फ एक पैर, सिर्फ पीछे वाला पैर को क्रॉस ले जाते हैं और वो ट्रिगर लेते हैं। जैसे आप पुराने जमाने में प्रॉब्लम थप्पा को देखे होंगे। बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो सिर्फ फ्रंट प्रेस करते हैं, बैटिंग में भी जाते हैं फ्रंट प्रेस, बॉलिंग में हो या फिर स्पिन में हो। आप ट्रिगर लेते हैं तो आपकी बैटिंग में वो एक स्मूथनेस नजर आएगा, क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। बहुत बार आप देखेंगे जब बैटिंग करते हैं या कुछ प्लेयरों को देखेंगे स्टक हो जाता है, बॉल गिरा स्टक हो गया, चमक गया जिसको बोलते हैं। क्यों होता है? वो यही कारण है, उनके पास टाइम थोड़ा कम होता है। जैसे आप ट्रिगर लेना शुरू करेंगे आपके पास कुछ सेकंड एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, तो क्या होगा, आप बॉल को इजीली देख सकते हैं, खेलने के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा। ट्रिगर को सबसे पहले समझिएगा। आपने यहाँ गार्ड लिया, जैसे हमने अभी गार्ड पे बात किया तो आपने गार्ड लिया, यहाँ ये गार्ड हो गया। गार्ड जैसे हुआ तो आप यहाँ पे लेग स्टंप पे ऐसे खड़े हो गए। आप जब आप लेग स्टंप पे खड़े तो आप मेक श्योर करें कि आप जब लेग स्टंप पे खड़े हैं तो आप ट्रिगर लेने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं, कोशिश करें यहाँ लेने के बाद एक मिडिल स्टंप भी ले ले आप, गार्ड मिडिल स्टंप पे जब आप गार्ड लेंगे, और आपको पता होना चाहिए गार्ड और ट्रिगर मूवमेंट सबसे पहला ही होता है आपका गार्ड। गार्ड के बाद आप स्टांस लेते हैं, स्टांस लेने के बाद आप ट्रिगर मूवमेंट में आते हैं। मैक्सिमम कंफ्यूजन सिर्फ ट्रिगर मूवमेंट में है। तो ट्रिगर मूवमेंट जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो कोशिश करें कि आप बैक एंड क्रॉस लें। जब आप बैक एंड क्रॉस ऐसे पीछे का जो पैर होता है आपका बैकफुट का जो पैर है उसको आप और मिडिल स्टंप या फिर मिडिल लेग पे लेकर आप
मिडिल स्टंप या फिर लेग स्टंप पे रखें। कोशिश करें अगर आपको ट्रिगर लेना तो सबसे बढ़िया आइडियल ट्रिगर मोमेंट है कि आप जब ट्रिगर ले रहे हैं तो कोशिश करें कि ये आगे वाला पैर, आगे का टो पीछे वाले पैर के टो से आपका टो आगे जाता है तो आपका बॉडी वेट फॉल कर जाएगा, आप क्रॉस आ जाएंगे तो आपको क्या होगा, सामने ही शेप में खेलने में आपको प्रॉब्लम्स होगी। फिर आप मजबूरी में, आप इंटेंशनली, आप मजबूरी में आप क्या करेंगे, इसमें एक फ्लिक खेलने चले जाएंगे। जैसे ही आप ट्रिगर लेंगे, वैसे ही ये गए, हेड देखिए कहाँ आ गया आपका। अभी आपका ऑफ स्टंप ये था, लेकिन जब आपका हेड यहाँ आ गया तो आपको क्या लग रहा है, ऑफ स्टंप का बॉल आपका लेग स्टंप या फिर मिडिल स्टंप पे दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो शॉट्स आपको यहाँ खेलना था, अब उसी शॉट्स को आप यहाँ खेलने जाएंगे। तो ये गलतियां मैक्सिमम प्लेयर्स करते हैं। कोशिश करें कि आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ट्रिगर मोमेंट में एक चीज का और ध्यान देना है, जब हम ट्रेनिंग लेते थे तो हमारे जो कोच साहब थे वो हमें एक अच्छा डायलॉग बोलते थे कि बेटा नीचे वाले मूवमेंट इतना अच्छा से करे तो ऊपर वाले को पता ही ना चले। तो ट्रिगर मूवमेंट भी सेम चीज है कि आप नीचे जब आप मूवमेंट करते हैं ना, जब आप नीचे मूवमेंट करें तो ऊपर वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने ट्रिगर मूवमेंट लिया है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि जब वो ट्रिगर लेते हैं तो नीचे तो ले ही रहे, ऊपर वाले को भी बता देते हैं कि तुमने कुछ हरकत किया है। जब आपका हेड मूव करेगा तो आपका बॉडी बैलेंस में कभी नहीं रहेगा। तो कोशिश करिए कि जब आप ट्रिगर ले तो सिर्फ आपका पैर का मूवमेंट हो, उसके अलावा अपर बॉडी का मूवमेंट एकदम ना हो। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स या वीडियोस के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।